आज का नया सेशन शुरू होता है तो तुम्हारा बीपीयूटी का होता है बीटेक कोर्स। ठीक है। वो बीटेक कोर्स के अंदर तो तुम्हारा सब्जेक्ट होता है फिजिक्स। मतलब ये जो तुम्हारा फर्स्ट सेम होता है और सेकंड सेम में होता है, एक टॉपिक सब्जेक्ट होता है तुम्हारा फिजिक्स। ठीक है। वो फिजिक्स के अंदर 5 ही मॉड्यूल होता है। ठीक है। अब वो जो मॉड्यूल 1 होता है, वो जो मॉड्यूल 1 होता है, मॉड्यूल 1 का सब नेम होता है तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, उसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक होता है और पहला टॉपिक होता है, वो होता है तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं द फर्स्ट टॉपिक, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स एक्चुअली क्या होता है, ये जो दो वर्ड होता है रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है। तो फोर्स के मतलब हमको पता है हमको। तो फोर्स चीज क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, ऐसे कुछ सारे कुछ होता है। ठीक है। जो ये रिस्टोरिंग वर्ड होते हैं उसका मतलब क्या ना, रिस्टोर करना। मतलब इसको मीनिंग क्या होता है, रिस्टोर। रिस्टोर मतलब पहले जो चीज था और पहले जो अवस्था में वो था वहां पर वो कम बैक करना। ठीक है। चाहे एक एग्जांपल ले लो, एक बॉडी होता है। ठीक है। वो पोजीशन ए में है। ठीक है। ये इसका प्रीवियस पोजीशन है। ठीक है। लेकिन कुछ फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, ये बॉडी का पोजीशन चेंजेस हो जाएगा फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। लेकिन कुछ समय के बाद और एक फोर्स यहाँ पर अप्लाई करेगा, किसके ऊपर ना, पोजीशन बी के ऊपर, उसी बॉडी के ऊपर। ठीक है। तो क्या होगा ना, बॉडी फिर से वो जो प्रीवियस पोजीशन था और ये जो ओरिजिनल पोजीशन में था, यहाँ पर कम बैक करेगा। तो यहाँ पर कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है। ये जो फोर्स होता है ना, उसको हम बोलते हैं क्या, रिस्टोरिंग, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है। चाहे इसका एग्जांपल ले लो, एक रिजिड वॉल होता है। ठीक है। और रिजिड वॉल के साथ एक कनेक्टेड होता है मासलेस स्प्रिंग, इसको बोलते हैं मासलेस स्प्रिंग। ठीक है। ये मासलेस स्प्रिंग के साथ और एक चीज कनेक्टेड होता है। सपोज एक बॉडी होता है। ठीक है। उस बॉडी का मास होता है एम। ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे। ये जो बॉडी होता है ना, इसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे। तो करने से क्या होगा ना, स्प्रिंग थोड़ा सा एक्सपांड हो जाएगा और बॉडी कुछ डिस्टेंस यहाँ पर डिस्प्लेस होगा। ठीक है। सपोज यहाँ पर जो पोजीशन था, तो बॉडी का पोजीशन क्या हो गया ना, एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो अप्लाइड फोर्स था, यहाँ पर जो बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे थे, वो जो अप्लाइड फोर्स था उसको रिलीज कर लेंगे। रिलीज करने से क्या होगा ना, बॉडी फिर से अपना जो प्रीवियस पोजीशन था वहां पर आ जाएगा। ठीक है। बॉडी फिर से उसका प्रीवियस पोजीशन और ओरिजिनल पोजीशन में कम बैक कर रहा है। तो वहां पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, उसको हम बोलते हैं क्या, रिस्टोरिंग फोर्स। और यहाँ पे एक चीज देख लो, जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और बॉडी जो डिस्प्लेस हो रहा है, वो होता है तुम्हारा लेफ्ट टू राइट। और जो रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है, वो होता है तुम्हारा राइट टू लेफ्ट। तो हम उसको लिख सकते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव वे ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। मतलब यहाँ पर बॉडी जितना अमाउंट में डिस्प्लेस होगा, उतना अमाउंट के हिसाब से यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सजा के लिखते हैं, एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा ना, एफ इक्वल टू माइनस ऑफ
kx, where k is proportionality constant. K is known as proportionality constant. ठीक है. Again हमको पता है, सपोज इसको दे दो इक्वेशन 1. अगेन हमको पता है F इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन. इस एक्सीलरेशन को हम लिख सकते हैं मास इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर. तो F इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन को हम यहाँ पर लिखते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर. ठीक है. सपोज इसको दे दो इक्वेशन 2. Then from equation 1 and 2, we get m d square x by dt square is equal to minus of kx. ठीक है. तो यहाँ पर लिखते हैं मास इंटू डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर. यहाँ पर जो माइनस के एक्स है उसको हम क्या करेंगे ना, लेफ्ट साइड ले लेते हैं. तो क्या हो जाएगा मास इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल टू 0. ठीक है. तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे ना, जो इक्वेशन होता है वो इस इक्वेशन को दोनों साइड से हम m डिवाइड करेंगे. तो क्या हो जाएगा ना, m डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स होल डिवाइड बाई m is equal to 0 by m that equal to 0. ठीक है. तो ये जो नया इक्वेशन आ गया m डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स होल डिवाइड बाय m इक्वल टू 0. नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर जो m डिवाइड हो रहा है उसको थोड़ा सा स्प्लिट कर लेंगे. तो फॉर्मूला क्या होता है ना, सपोज a प्लस बी होल डिवाइड बाय सी दैट इक्वल टू a बाय सी प्लस b बाय सी. क्लास 8 का ये फॉर्मूला होता है. ठीक है. तो क्या करेंगे ना, m डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर होल डिवाइड बाय m प्लस k बाय m इंटू एक्स इक्वल टू 0. ठीक है. यहाँ पर m कैंसल आउट, तो रह जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के बाय m इंटू एक्स इक्वल टू 0. ठीक है. अगेन वी नो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इसको बोलते हैं क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू रूट ओवर ऑफ के बाय m. तो जब ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, जब ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर वैल्यू होता है के बाय m. तो यहाँ पर जो के बाय m होता है उसके जगह हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर. देन द इक्वेशन विल बी डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 0. दिस इज द differential equation of simple harmonic motion in mechanical system. ठीक है. This is the differential equation of simple harmonic motion in mechanical system. ये तुम्हारा बीपीयूटी का 4 to 6 मार्क आता है. ये जो टॉपिक होता है ये तुम्हारा बीपीयूटी का 4 to 6 मार्क का क्वेश्चन आता है. तो क्वेश्चन क्या आएगा, एक्सप्लेन रिस्टोरिंग फोर्स, नहीं तो आएगा
explain differential equation or obtain differential equation of simple harmonic motion in mechanical system। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं से खत्म होता है।